इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नाजुक सा सीज फायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है और एक खौफनाक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा शुरू हो जाएगी ना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। भारत एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। भारत ने हमला करने और आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि भारत रूस से S-400 की कुछ और यूनिट्स मंगवा रहा है। इसके अलावा भारत रूस से S-500 को लेकर भी बातचीत शुरू कर चुका है। इन दोनों के साथ साथ भारत अब कुछ समय में ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल दागने की तैयारी कर चुका है। 1 लाख करोड़ का जो है वो बेसिकली बजट प्लान बनाया जा रहा है। भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असला खरीद रहा है और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तानी होगा। वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लें। मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। भारत जो मिसाइल दागने जा रहा है वो इतनी खतरनाक है कि भारत मिसाइलों की दुनिया का राजा बन सकता है। इस मिसाइल का नाम K6 है। K6 सबमरीन से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 8000 किलोमीटर तक है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना जल्द ही K6 मिसाइल के सी ट्रायल यानी समंदर में टेस्ट करने जा रही है। भारत K9 के अलावा अपनी सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को बैटल रेडी कर रहा है, यानी जंग की स्थिति में तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार कर रहा है। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जंग होनी है या नहीं होनी, जंग 100% होनी है। सवाल ये है कि जंग क्यों होनी है, या बदला लेने के लिए मोदी साहब ये करेंगे। बदला तो है लेकिन वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। ये जंग लिखी जा चुकी है कागजों पे भी और हवाओं पे भी। ये होके रहेगी। होनी क्यों है? इसलिए होनी है कि भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है। उनका वजीर दिफा राजनाथ ये कह चुका है, अमित शाह ये कह चुका है, यही बात अजीत डोल ने भी कह रखी है। एमिड ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा। आज आसिफ साहब जो है वो कल प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि जी भारत जो है जिस किस्म के उसके अज़ाइम हैं, जिस किस्म की उसकी सोच है नरेंद्र मोदी की, खासतौर पे इलेक्शन रिलेटेड, तो भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला कर सकता है। मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूं कि अगर कोई ये समझता है, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूं। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए। क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। खबरें आ रही हैं कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया है, बल्कि वो आजाद कश्मीर पर हमला करने और कश्मीर को गजा बनाने का मंसूबा बना रहा है। भारत को यह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भूटान या नेपाल नहीं है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। खबर है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच S-400 को लेकर एक बड़ी बातचीत हुई है। भारत ने रूस से बची हुई S-400 की 2 यूनिट्स को जल्दी देने के लिए कहा है। इसके अलावा S-400 की 2 अतिरिक्त यूनिट्स और मांगी गई हैं। इसी के साथ खबर है कि भारत ने अब S-500 पर भी बातचीत शुरू कर दी है। S-500 S-400 का भी बाप है। रूस के इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ टीम के तौर पर तैनात किया जाएगा। जिस तरह से S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, अब उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से ये चीन के खिलाफ काम करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन और पाकिस्तान भी ईरान की तरह बैलिस्टिक मिसाइलों के कश्मीर के लिए, कश्मीर गाज के लिए स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। अच्छा, कि जी कश्मीर का मसला चल रहा है, वो बजट और दूसरी सारी चीजें, अच्छा, वो खाना पीना इनका बंद हो जाता है। अगरचे ये कश्मीर का मसला हल होता है, लेकिन ये आसिफ मनीर साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है। ये इंशाल्लाह अल्लाह वाले ये कुछ करेंगे। एक सवाल आपसे मजीद करूंगा, फिर आपको जो सा वो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भाई से बात करते हैं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर का मसला एक तो है क्या, ये हल कैसे होगा, कौन करेगा, इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी, जंग से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा, शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है, ठीक है। जब भी किसी ने इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, हाँ, उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। ठीक है, कश्मीर पे नाम पे लोग खा रहे हैं, वोट ले रहे हैं। हाँ, वोट ले रहे हैं।
इंडिया भी यही चाल चलता है। जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है, मुसलमानों को दबा के कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते हैं और फिर हुकूमत में आके मसले हल। पाकिस्तान में भी सियासतदान ऐसे ही हैं। आज तक कश्मीर कमेटी बनी है, बड़ा कुछ हुआ है कश्मीर के नाम पे, कश्मीर के नाम पे खामोशी जी, कश्मीर योम की जाती है, कश्मीर छुट्टी भी होती है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से जंग नहीं है। ये याद रखे, कश्मीर आजाद करने के लिए जंग से कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, इसराइल है, उन्होंने ईरान के साथ जंग की है, तो एंड पे क्या हो, टेबल पे ही आए हैं ना। कश्मीर का मसला टेबल टॉक पे ही हल होगा, जब भी होगा। लेकिन जब नहीं, हम कहते हैं ना जज्बा है और 78 हम जो है ना वो जज्बे से कश्मीर फतह कर लेंगे। नहीं, जज्बों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर है। इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है। अगर जंग लगेगी, एटमी पावर एक भी चलेगा तो दोनों तबाह है। इसका मसले का हल अमन से ही होना है, जब भी होना है टेबल पे आके ही होना है। कि हाफिज मुनीर साहब ने अच्छी बात की है कि ये हमें हल की तरफ आना चाहिए, टेबल पे आए, मसला हल करें आपस में, क्रिकेट में आए, हर चीज में टेबल पे आके आप तरक्की करें पाकिस्तान में। अब यूरोप में चले जाएं, यूरोप को देखें, यूरोप आज कहाँ पहुंच गया है, वो जंगे नहीं लड़ रहा। पहले उन्होंने लड़ी है, पहले लड़ी है तो उन्होंने सीखा भी है ना उनसे। क्या सीखा? जंगों से कुछ हल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है, जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। आप देखें, ईरान में जंग लगी, इराक में जंग लड़ी। अब यूरोप में देखें, उन्होंने बकायदा टेबल पे बैठ के अब एक दूसरे से वाह किया है। ठीक है, एक अरब ममालात में देख लें, अरब जितने ममालिक हैं, जंगे उनकी है ही नहीं जेन में, ठीक हो गया, वो आज तरक्की कर रहे हैं। और हम वहीं पे जी, आज हमने 2 पटाखे छोड़ दिए, उन्होंने 2 मिसाइल छोड़ दिए, हमारे 4 शहीद, उनके 4। और रोज की ये खबर है, यानी एक महीने में जिनके शहीद होते हैं उनसे पूछे कि उनके घर वालों को क्या हालात है, चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, उनकी माओ से पूछे जिनके बच्चे जाते हैं। ये आप दे देते हैं जी, हम इतने चेक दे देंगे, उनसे मसले हल नहीं होते। ठीक है, सिर्फ सियासत न करें, इस मसले को वाकई हल होना चाहिए। उसमें ये है कि ये थोड़ा सा अगर कोई ब्रॉड माइंडेड होके सोचे, हमें लगता है ना अमेरिका कश्मीर का मसला या यूनाइटेड नेशंस कश्मीर का मसला हल करवा देंगे, या यूरोप की कोई बड़ी कंट्री या कोई पार्टी कश्मीर का मसला हल करवा देगी। मुझे लगता है वो ही तो हल होने नहीं देते। असल में पता क्या मसला है, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ले आते हैं। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उस मुल्क में भी हैं, इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं ना। तो दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार किस तरह से दहशत में है। दरअसल दोस्तों, भारत अब 1 लाख करोड़ के नए हथियार खरीदेगा। यह सुनकर पाकिस्तान तो सदमे में जा चुका है कि ये सब हथियार हमारे लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहले ही भारत कह चुका है कि ख़त्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान को अब यही डर है कि भारत इतने महंगे नए हथियार खरीद रहा है, मतलब कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, हमारा जो पीओके है, बलूचिस्तान है, उसको छीनने वाला है। इसलिए भारत इतने सारे नए हथियार खरीद रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों ये भी कह रही है कि भारत ज़रूर हम पे हमला करेगा, तो करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार जो है वो काफ़ी डरी हुई है भारत के नए हथियारों को देखकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।